नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। गुमला में कारीगरों ने दिखाई हुनर, कबाड़ के लोहे से बनाई आकर्षक मूर्तियां। गुमला नगर परिषद की ओर से आयोजित कबाड़ महोत्सव के तीसरे दिन नगर भवन में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कबाड़ हो चुकी चीजों से कैसे उपयोगी चीजें बनाई जाए, इस दिशा में प्रायोगिक जानकारी दी गई। इस दौरान कबाड़ वस्तुओं के संग्रह को दिखाते हुए उनसे बनी वस्तुओं को भी दिखाया गया। वहीं स्क्रैप लोहा से वेल्डिंग कर मूर्तियां एवं कलाकृतियों को बनाना सिखाया गया। जमशेदपुर से आए जंकमैन शुभेंदु विश्वास ने शहर के कबाड़ कारोबारियों, स्टार्टअप के इच्छुक युवाओं एवं रचनाशील महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि 400 से 500 रुपए की कीमत के स्क्रैप लोहा से कलाकृति या स्कल्पचर बनाकर उसे आर्ट गैलरियों में 40 से 50 हजार रुपया मूल्य पा सकते हैं। शुभेंदु ने दर्जनों स्क्रैप वस्तुओं से बनने वाली कुछ प्रमुख कलाकृतियों के बारे में बताया। साथ ही उनका मार्केट कैसे मिलेगा, इनको कौन खरीदेगा, किस किस प्लेटफॉर्म पर तैयार कलाकृतियों को बेचा जा सकता है, इसकी सभी जानकारी दी। जगह जगह जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद पलामू में हर महीने में बिक जाती है 1 करोड़ से अधिक की खैनी। बुधवार को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। जगह जगह पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को खैनी वगैरह नहीं खाने की अपील की गई। पूरे वर्ष समय समय पर जागरूकता अभियान के अलावा पुलिसिया कार्रवाई भी की जाती है ताकि लोगों को खैनी, गुटखा सहित अन्य नशीली खाद्य पदार्थों से बचाया जा सके। लेकिन पलामू में दिनों दिन खैनी की खपत बढ़ती जा रही है। साथ ही इस व्यापार में कई लोग लगे हुए हैं। व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। इसके खाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है। खैनी खाने वाले लोग इससे कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। खैनी आमतौर पर गाड़ी चालक, मजदूर, रेलवे कूली, रिक्शा चालक इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। पलामू में प्रत्येक महीना 17 से 18 ट्रक खैनी बाहर से आती है। सबसे ज्यादा खैनी बिहार, उत्तर प्रदेश व असम से आती है। यहाँ के लोग बिहार की खैनी को ज्यादा पसंद करते हैं। खैनी अक्सर गठरी के रूप में बांधकर लाया जाता है, जिसका एक गठरी 1 क्विंटल 20 किलोग्राम का होता है, जो 5 से 6 हजार में होलसेलर खुदरा व्यापारी को बेचते हैं। खुदरा व्यापारी इसे 100 से 150 रुपया किलो बेचते हैं। एक ट्रक में 50 से 60 गठरी लाया जाता है। इस तरह से पलामू में करीब 1 से सवा करोड़ रुपए का व्यापार प्रत्येक महीना होती है। बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी होने के कारण व्यापारी अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के समय खैनी की बिक्री कम हो गई थी, लेकिन फिर से इसकी बिक्री तेजी से बढ़ गई है। वहीं खैनी बेचने वालों का कहना है कि हम लोगों का ये व्यापार है, हम लोग सब्जी वालों जैसे चिल्लाकर तो खैनी नहीं बेचते हैं, बल्कि जो हमारे दुकान पर आता है उसको खैनी देते हैं। मोमेंटम झारखंड की सलाहकार कंपनी की सेवा खत्म। सीएम हेमंत सोरेन ने अवधि विस्तार देने से किया इनकार। उद्योग विभाग के नॉलेज पार्टनर और मोमेंटम झारखंड का आयोजन करने वाली सलाहकार कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग की सेवा अब समाप्त कर दी गई है। 31 मई को इसके कार्यकाल का अंतिम दिन था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कंपनी की अवधि विस्तार देने से इनकार कर दिया है। उद्योग विभाग के सिंगल विंडो कक्ष में अर्नेस्ट एंड यंग के कर्मियों ने बुधवार को अंतिम दिन का काम किया। बता दें कि वर्ष 2015 में झारखंड में निवेशकों को लाने और नीतियों को निवेश के अनुकूल बनाने के लिए तत्कालीन रघुवर सरकार ने अर्नेस्ट एंड यंग को सरकार का नॉलेज पार्टनर बनाया था। इस दौरान कंपनी ने उद्योग नीति से लेकर टेक्सटाइल पॉलिसी, फुटवेयर पॉलिसी, परचेज पॉलिसी बनाने में सहयोग किया। वहीं निवेशकों को झारखंड में लाने के लिए देश व विदेशों में रोड शो का आयोजन भी किया। वर्ष 2017 में कंपनी के सहयोग से ही मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। कंपनी को इसके एवज में प्रति माह 40 लाख रुपए का भुगतान किया जाता था। कंपनी के 15 लोग सिंगल विंडो सिस्टम के कार्यालय में काम करते थे। मार्च 2020 में हेमंत सोरेन की सरकार ने अर्नेस्ट एंड यंग को मोमेंटम झारखंड विवाद की वजह से हटा दिया था। सीएम ने विभाग से पूछा था कि कंपनी को सलाहकार के रूप में रखने से क्या लाभ हुआ, इसकी जानकारी दी जाए। सड़ रही है। वर्ष 2016 में 5 लाख बच्चों को देने के लिए खरीदी गई टी शर्ट, पिघल गई टॉफियां। झारखंड के स्थापना दिवस पर वर्ष 2016 में स्कूली बच्चों को देने के लिए खरीदी गई टी शर्ट व टॉफी का 100% वितरण नहीं किया गया। पिछली सरकार ने स्थापना दिवस पर प्रभारी फेरी में शामिल बच्चों को टी शर्ट देने का निर्णय लिया था। जिला स्कूल रांची के छात्रावास के एक कमरे में रखी गई हजारों टी शर्ट सड़ रही है। वहीं बड़ी मात्रा में टॉफी रखे रखे पिघल गई। बोरों में भरकर टी शर्ट रखी गई है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच वितरण के लिए 5 लाख टी शर्ट खरीदी गई थी। इस खरीद में वित्तीय गड़बड़ी के भी आरोप लगे हैं, जिसकी जांच एसीबी कर रही है। गड़बड़ी की जांच तो हो ही रही है, साथ ही इसे खरीद कर बांटा भी नहीं गया। जिला स्कूल रांची के अलग अलग कमरों में टी शर्ट रखी गई थी, जिनमें से हजारों टी शर्ट को चूहा ने काट डाला है और हजारों रखे रखे बर्बाद हो चुकी है। झारखंड के चट्टूपालू घाटी में ट्रेलर ने 5 गाड़ियों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ के चट्टूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर ने यहां 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी है। टक्कर मारने के बाद सरिया लदा ट्रेलर खुद भी पलट गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। 5 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं रांची से रामगढ़ जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक लेन पूरी तरह से ठप हो गई थी। सरिया नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बिखर गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को रेस्क्यू किया गया। चाकुलिया के जमुआ में 14 जंगली
हाथियों का दल पहुंचा, खदेड़ने में जुटी टीम। चकुलिया प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथी कई दलों में बंटकर क्षेत्र में फैले हुए हैं। प्रत्येक दिन जंगली हाथी कहीं न कहीं उत्पात मचा रहे हैं। जंगली हाथियों के कारण ग्रामीण इलाके में कर्फ्यू सा मंजर है। गांव के सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग हाथियों के भय से अपने घरों में दुबके हुए हैं। बीते रात जमुआ पंचायत के जमुआ गांव में 14 जंगली हाथियों का एक दल पहुंचा। सूचना पाकर वन विभाग की क्विक रेस्पॉन्स टीम पहुंची और मसाल जलाकर हाथियों को खदेड़ने में जुट गई। जंगली हाथियों को खदेड़ने में वन विभाग की टीम रात भर परेशान रही। कोलकाता में गोल्ड मेडल से सम्मानित हुई जादूगोड़ा की बेटी। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑल इंडिया में तीसरा रैंक लाने पर उन्हें कोलकाता में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया की ओर से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। सुनैना खेमका को पश्चिम बंगाल के गवर्नर और इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल के सभी मेंबर की उपस्थिति में 3 गोल्ड मेडल, 1 रैंक मेडल, 2 बुक प्राइज और नकदी देकर सम्मानित किया गया। माता पिता को भी किया गया था आमंत्रित। पूरे भारत में सुनैना खेमका ने सीएमए में 3rd रैंक लाकर देश का नाम रोशन किया है। दीक्षांत समारोह कोलकाता के साइंस सिटी जेबीएस होल्डन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। समारोह में सुनैना खेमका के पिता अजय खेमका और मां सुमन खेमका भी मौजूद थीं। सुनैना खेमका ने अपनी सफलता के लिए अपने परिवार की सराहना की। सुनैना फिलहाल वेदांता लिमिटेड में काम कर रही हैं। पति ने प्रेमी को सौंपा अपनी पत्नी, 1 महीना पहले हुई थी शादी। मामला पलामू के मनातू थाना क्षेत्र का है। मनातू थाना क्षेत्र के भीती किला गांव के रहने वाले सनोज कुमार सिंह की 10 मई को शादी हुई थी। सनोज कुमार सिंह की शादी पलामू के लिसलीगंज थाना क्षेत्र के तुरकाडी के रहने वाले प्रियंका कुमारी के साथ हुई थी। प्रियंका कुमारी का अपने गांव के ही जितेंद्र विश्वकर्मा नामक युवक के साथ 2012 से ही प्रेम संबंध था, लेकिन जाति अलग होने के कारण परिजनों ने दोनों की शादी नहीं करवाई थी। प्रेम संबंध की जानकारी होने के बाद प्रियंका कुमारी के परिजनों ने आनंद फानंद में उसकी शादी सनोज कुमार सिंह के साथ करवा दी, लेकिन शादी के बाद भी प्रियंका अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ मोबाइल से संपर्क में थी। बता दें कि प्रियंका अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ घर से निकलकर भाग रही थी। इसी क्रम में ग्रामीणों ने दोनों को देख लिया। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर परिजनों के हवाले कर दिया और पूरे मामले की जानकारी सनोज सिंह को दे दी। सनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के हाथ सौंप दिया। सनोज कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी प्रियंका के परिजनों को दे दी। फिलहाल प्रेमी और प्रेमिका एक साथ है। प्रियंका के परिजनों को बुलाया गया है, जिसके बाद उसे प्रेमी जितेंद्र के साथ विदा कर दिया जाएगा। आज की बुलेटिन समाप्त। पल पल की झारखंड के खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।